समस्त देवी भक्तों को मेरा प्रणाम है। मैं भगवती देवी महामाया जगदम्बा को सादर प्रणाम करता हूँ। तो देवी सत्यवती ने उसी द्वीप में 9 महीने बाद यमुना के द्वीप में व्यास देव जी को प्रकट किया, उत्पन्न किया, और वो कामदेव के समान सुंदर थे। वो उत्पन्न होते ही बड़े हो गए और अपनी माता से बोले कि माता, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था, यानी मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे घर में आया था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या के लिए जाता हूँ। महाभागे, जब तुम याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊंगा। तो माता जी, जब कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। अब आपका कल्याण हो, मेरे जाने में विलंब हो रहा है, तुम चिंता छोड़कर आनंद से समय व्यतीत करो। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चल पड़े। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गईं। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। अब इन्होंने प्रत्येक तीर्थ में तो स्नान किया और उत्तम तपस्या की, और उसके बाद कलयुग को आया जानकर वेदों के 4 विभाग कर दिए, वेदों की शाखाएं बनाई। तो इसलिए वो वेद व्यास कहलाए, और पुराण संहिताएं और श्रेष्ठ महाभारत भी उन्होंने रचे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी पढ़ाया। सूत जी कहते हैं, सत्यवती और व्यास जी के जन्म में ये सब जो बातें हुई, ये सब जो कारण उपस्थित हुए, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब घटनाएं संभव होती हैं। तो ये सब देखिए, देव की इच्छा है कि इतने बड़े मुनि जो है इस प्रकार आसक्त हो गए। तो अ, ये तो उनके व्यास जी को प्रकट करना था, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो इस आश्चर्यजनक प्रसंग को मैंने कह सुनाया। जो पुरुष इस पवित्र आख्यान को सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है। तो दुर्गति नहीं होगी यदि कोई इस उपाख्यान को, व्यास जी के जन्म की कथा को सुनेगा। अब ऋषिगण, अब राजा महाभीष और गंगा जी को जो ब्रह्मा जी का श्राप हुआ, और वो शंतनु और गंगा बनकर इस भूतल पर आए, और फिर बाद में कौरव और पांडव उस परंपरा में आगे चल उत्पन्न हुए, तो वो कथा अब आनी है। तो ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास और सत्यवती के जन्म की कथा का तो आपने वर्णन कर ही दिया, पर जो कल्याणी सत्यवती हैं, व्यास जी की माता, वो धर्मज्ञ राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हो गई? तो वो तो निषाद की पुत्री थी, वेशभूषा से भी वे अच्छी नहीं थी। फिर पुरुवंशी धर्मात्मा राजा शंतनु ने स्वयं उन्हें कैसे स्वीकार कर लिया? राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी, जिससे बुद्धिमान भीष्म जी का जन्म हुआ था? तथा भीष्म जी वसु के अंश क्यों कहे जाते हैं? यह सब बताने की कृपा कीजिए। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं, पर फिर भी इसको विस्तार से देख लेते हैं कि कैसे हुआ। तो भीष्म जी अपार तेजस्वी थे। आपने कहा कि उन्होंने सत्यवती के शूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। चित्रांगद के मर जाने पर उसके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। और फिर भीष्म जी बड़े बड़े पुत्र थे, तो भीष्म जी का विचार भी धार्मिक था, वो धार्मिक व्यक्ति थे। तो उनके रहते भला छोटा पुत्र गद्दी का अधिकारी बनकर राज्य कैसे करने लगा, ये हमें आप बताइए। तो वो सूत जी से कह रहे हैं ऋषि। तो उन्होंने, सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों 2 गोलक पुत्र जो हैं वो व्यास जी से उत्पन्न करवाए, ये सब हमें बताइए। भीष्म को ही राजगद्दी क्यों नहीं सौंप दी? तो वीरवर भीष्म के विवाह ना करने का क्या कारण है? तो ये सब वो कथा सुनना चाहते हैं। तो आप इस कथा को दूर करके हमारा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि हम अन्य सभी कार्यों का परित्याग करके इस धर्म क्षेत्र में आपसे कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभिष नामक राजा हो चुके हैं। सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। तो फल स्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। तो महाभिष जो है वो स्वर्ग पहुंच गए, पहले धरती पर थे, और फिर ब्रह्मा जी के भवन पर वो एक बार गए हुए थे, पधारे हुए थे। सभी देवता वहां पधारे हुए थे प्रजापति ब्रह्मा जी की सभा में। तो लोक पितामह ब्रह्मा की सभा सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। वे बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपना मस्तक नीचे कर लिया, परंतु राजा महाभिष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर दृष्टि फैलाए रही, वो भी देखने लगी उनको। दोनों प्रेम पाश में बंध गए।
उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया, राजन तू मर्त्यलोक में जाकर जन्म ले, वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा उसके फल स्वरूप तब तुझे फिर से स्वर्ग में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया कि तुम भी जाओ धरती पर उत्पन्न हो। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाविष्णु ने मर्त्यलोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अब जो स्वर्ग के देवता जब पतित होते हैं तो जिनमें तप अधिक होता है, तो वो अपनी इच्छा से किसी भी वंश में या किसी के घर में जाकर जन्म चुन सकते हैं कि वो चुन सकते हैं कि वो कहाँ पैदा हो। तो उन्होंने विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची राजा महाभिष को। इसी समय आठों वसु, इस समय एक और घटना घट रही है कि जो 8 वसु वसु 33 देवताओं में 8 वसु नामक देवताओं का भी नाम है। तो वो अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गए, जहाँ इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा थी। तो ऐसी सुविधा प्राप्त थी उनको बस। तो वो कामधेनु गाय के कारण ऐसा था, क्योंकि वो इच्छापूर्वक गाय, कामधेनु गाय उनके पास थी वशिष्ठ जी के पास, जो कि ब्रह्मलोक से उनके साथ ही उतर कर आई थी धरती पर। तो द्यौ की स्त्री ने, द्यौ नामक एक जो है प्रधान वसु था और पृथु आदि अन्य वसु भी थे, तो उन 8 में तो द्यौ नामक एक प्रधान वसु था। वहां द्यौ की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा। तो वो सुरभि गौ की जो पुत्री नंदिनी गौ है वो थी। तो उसने अपने पति द्यौ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? तो द्यौ ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10 सहस्र वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। उन 10 सहस्र वर्षों में वो बूढ़ा भी नहीं होगा, जवान बना रहेगा। तो यह बात सुनकर द्यौ की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मर्त्यलोक में रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मर्त्यलोक में ना होके कहीं और अन्य स्थान का ये प्रकरण है। तो राजा, वहां राजर्षि उशी नर की पुत्री है। तो वो जो मेरी सखी है वो राजा उशी नर की पुत्री है, वह अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए और जब तक वह सखी इस गौ का दूध ना पी ले तब तक वहीं इस गाय को रखिए। तो अपने आश्रम पर आप ले जाइए और वहीं रखिएगा, द्यौ वसु से उनकी पत्नी ने कहा। तो ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी, उसे बुढ़ापा और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि द्यौ के मन में पाप की भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। तो एक उसने अनुचित कार्य ही तो किया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी जब अपने आश्रम पर फल मूल इत्यादि एकत्रित करके लौटे तो गाय और बछड़ा दोनों ही दिखाई नहीं दिए और वो वन में उस गऊ को खोजने लगे तो वन में भी वो गऊ नहीं मिली। जब उन्हें कहीं न मिली तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वसुगण मेरा अपमान करके गऊ को चुरा कर ले गए। तो वे बोले कि इस अपराध से इन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और वशिष्ठ जी तो बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं, हम देख चुके हैं, योग वासिष्ठ इत्यादि जो ग्रंथ में हम देख चुके हैं उनकी सामर्थ्य को। यों स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया। हमें शाप हो गया है ये जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण की, उनको प्रसन्न करने लग गए। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है उस द्यौ नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। अब भूलोक पर कौन आना चाहता है? जो स्वर्ग में रह रहा है वो भूलोक पे क्यों आएगा? यहाँ का तो वातावरण सब जानते हैं कि यहाँ कितना अपराध होता है, कितने पाप यहाँ पर घटते रहते हैं, लोगों की मनोवृत्ति कितनी निकृष्ट है। तो वो मानव है, कलयुग के मानव जैसे होते हैं तो सब लोग उनसे बचते हैं। जो दिव्य लोक के लोग बहुत घबराते हैं मानवों से कलयुग में। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। शाप के कारण गंगा जी का मन भी उदास था। तो वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मर्त्यलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें।
अब वैसे तो उनको धरती पर जन्म लेना ही था, तो वो बोले आप बन जाइए हमारी माता, हम आपके गर्भ से जन्म ले लेंगे। तो शंतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजर्षि हैं, उन्हें आप पतिदेव बना लें। फिर हमें उत्पन्न होते ही अपने जल में आप फेंक दीजिएगा। तो आपके जल में जाने पर तो गंगा जी के जल में तो जो मरता है उसका उद्धार हो ही जाता है। तो गंगा जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहां से चल पड़ी। उनके मन में बारंबार विचार उठ रहे थे। उसी समय राजा महाभिष प्रतीप के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उनका नाम शंतनु रखा गया। तो अब ये कथा हम आगे चलाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये देवी गंगा जी और शंतनु का जब विवाह होता है तो आगे जो 8 पुत्र हैं उनमें से 7 को ये छुटकारा देती हैं और 8वें को रख लेती हैं। तो ये सब बातें हम देखेंगे। तब तक मैं देवी महामाया जगदम्बिका जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवती देवी महामाया जगदम्बिका के जो भक्त हैं उनको मैं विशेषतः आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम।